हेलो डियर स्टूडेंट्स। चल रही है पढ़ाई ठीक से? तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हमारे कुछ टॉपिक और रह गए थे, जिसमें हमको पढ़ना था डिफेक्ट्स के बारे में और सॉलिड की इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो आज हम लोग बिगिनिंग कर रहे हैं। सॉलिड के अंदर जो डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट्स हैं, कौन कौन से डिफेक्ट हैं, क्यों होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो आज बिगिन करेंगे हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट्स के बारे में। टॉपिक का ही नाम रहेगा क्रिस्टल डिफेक्ट्स। अभी तक के हमने शेड्यूल में लगभग सॉलिड से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर कर ली हैं, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल के एस्पेक्ट्स भी थे, वो सारी चीजें डन हो चुकी हैं। ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए या नीट एग्जाम्स के लिए, तो इसको अच्छे से अटेंड करना, ओके। और हर वो चीज ना आपको समझ में आएगी और एक बार में आपके अंदर में स्टोर हो जाए, ऐसा प्रयास करना, क्योंकि भूलने वाला रखना नहीं है अपने को लफड़ा, ओके। तो पहले बात तो बच्चों ये आता है कि क्रिस्टल डिफेक्ट्स है क्या चीज, डेफिनेशन क्या होगा। तो उसको समझने से पहले आप एक चीज समझिए कि कोई भी जो क्रिस्टल होता है ना, वो तो मेनी एटम्स और आयंस से मिलकर बनता है। और ये जो एटम्स और आयन रहते हैं ना, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। ये क्या रहते हैं? वेल ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। मतलब कि एक परफेक्ट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट रहता है, जस्ट एक के नीचे एक के नीचे एक, आप देख पा रहे होंगे, ठीक। एक परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट रहता है। अब इनमें क्या होगा, अगर आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ पढ़ा है, हालांकि वो क्लास 11 12 तक में तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ठीक, या उसी को ननस्ट लॉ भी बोलते हैं, तो कॉलेज लेवल पे ये पढ़ाई होती है थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ। वहां आपको एक बात समझ में आता है कि कोई भी जो प्योर सॉलिड है ना, कोई भी जो प्योर सॉलिड होता है, उसके जो एटम्स या आयंस या कोई भी जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो एक परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट केवल और केवल 0 केल्विन टेम्परेचर के रेंज पर ही रख सकते हैं। और 0 केल्विन टेम्परेचर तो बहुत लो टेम्परेचर है। हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है, जिसको हम लोग रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, वो नियरली अबाउट 25 to 27 डिग्री सेल्सियस है। तो प्यारे बच्चों, परफेक्ट या प्योरली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट आपको कहां मिलने वाली थी? 0 केल्विन। ओके मत पढ़ देना ना भैया, ठीक है, 0 केल्विन। बट हमको पता है कि अर्थ का टेम्परेचर तो हाई है, तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तब इनका जो ऑर्डर्ड ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। और उसी के डिस्टर्बेंस के कारण, मान लो मैंने हीटिंग किया, तो यहाँ का जो एक एटम है ना, ये एस्केप आउट हो गया। ये एटम क्या हो गया? कहीं बाहर भाग गया, खो गया, गायब हो गया, ऐसा समझो। तो इसके गायब होने के कारण यहाँ क्या बन गया? एक स्पेस, एक होल, एक एम्प्टी जोन, ठीक है। और यही एम्प्टी जोन क्या कहलाता है? क्रिस्टल का डिफेक्ट। अब प्यारे बच्चों, ये जो बना है, ये एक एटम के निकलने के कारण बना है, इसलिए इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं पॉइंट डिफेक्ट या एटम डिफेक्ट। अगर ऐसा हो जाए कि पूरी की पूरी एक रो गायब हो जाए, लाइक दिस, मैंने ये पूरा का पूरा 4 एटम का पूरा सेट ही गायब कर दिया, एक पूरी लाइन ही गायब हो गई ना इस बार, समझ पा रहे हैं आप लोग इस बार? तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं लाइन डिफेक्ट। तो एटम डिफेक्ट का मतलब कि कुछ एटम्स अपना जगह छोड़ के चले जाएंगे, और लाइन डिफेक्ट का मतलब कोई वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड पूरी की पूरी उस लाइन के सारे एटम्स ही क्या हो जाए? गायब हो जाए, ठीक है। तो डिफेक्ट्स में भी याद रखना, दो टाइप के डिफेक्ट्स, एक पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। अब होता क्या है क्रिस्टल डिफेक्ट? तो अगर मैं उसकी डेफिनेशन की बात करूं, मैंने रीजन तो आपको बता दिया कि थर्मोडायनेमिक का थर्ड लॉ कहता है कि कोई भी जो क्रिस्टल लैटिस है, वो अपने वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर को केवल वेरी लो टेम्परेचर 0 केल्विन पर ही सस्टेन कर सकता है। जहां टेम्परेचर बढ़ा, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, उन लोगों में क्या हो जाएगा? डिपार्चर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसा ही लिखेंगे, द डिपार्चर फ्रॉम perfectly perfectly ordered arrangement, perfectly ordered arrangement of what? Atoms or ions in a crystal, is known as
इज नोन एज क्रिस्टल डिफेक्ट। ठीक है, तो किसी क्रिस्टल में ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर और अदर भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं या क्लाइमेटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, उनके कारण जो डिपार्चर हो जाता है ना उनके परफेक्ट ऑर्गेनाइज्ड या ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में, उसी को आप लोग किस नाम से जानेंगे, तो आप उसे कहेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट। अब ये क्रिस्टल डिफेक्ट कितने टाइप का होता है, उन सारी चीजों को चलिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। तो ये तो चलिए डेफिनेशन आपने नोट किया, कर लीजिए। अब मैं हटा रहा हूं। ओके, तो प्यारे बच्चों, जो भैया हमारे क्रिस्टल जी हैं, इनकी जो डिफेक्ट्स हैं उसके जो टाइप, जो कैटेगरीज लिए जाएंगे वो याद रख लीजिए कि ये फर्दर क्लासिफाइड हो जाएगा 2 कैटेगरीज में। ठीक है, ये फर्दर क्लासिफाइड हो जाएगा 2 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी जो कहलाएगी वो रहेगी पॉइंट डिफेक्ट। वो क्या रहेगी? पॉइंट डिफेक्ट। इसी को कई बार हम लोग एटम डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और दूसरा जो आता है वो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? लाइन डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट कब आता है और लाइन डिफेक्ट कब आता है, ये बात तो आप लोग खैर समझ गए। ठीक है, पर हमको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, लाइन डिफेक्ट को बस आपको जानना था, ये आपके सिलेबस में नहीं है। एक और डिफेक्ट भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ठीक है, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो जानने की जरूरत भी नहीं है। तो 3 टाइप के क्रिस्टल डिफेक्ट होंगे जिसमें हमको पूरा अटेंशन रखना है किस पर? पॉइंट डिफेक्ट या एटम डिफेक्ट पे। ठीक है, एटम बम की पढ़ाई होने वाली है। ठीक है, तो आराम से पढ़ना। ये जो एटम डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट है, दोनों का नाम सेम है। ये फर्दर क्लासिफाइड होगा 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में, और पहला डिफेक्ट कहलाएगा दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या कहलाएगा? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट सेकंड क्लासिफिकेशन में आएगा। ऑब्वियस है कि स्टोइकियोमेट्रिक है तो दूसरा क्या रहेगा? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, मैट्रिक डिफेक्ट। एक और इसी में आ जाता है। ठीक है, ये बीच में ले लेता हूं मैं, इम्प्यूरिटी। ठीक है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो ये 3 टाइप के आप लेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और क्या? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अब इनके अंदर अंदर बच्चों हम लोग को जा जाके कुछ कुछ और चीजें भी पढ़नी है। हालांकि जो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट रहेगा ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसके में कुछ खास नहीं है। जो जरूरी चीज है ना वह है आपकी स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक में फर्दर जो आते हैं तो उनको आप याद रख लीजिएगा कि अगर आप स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें पहला डिफेक्ट आएगा वैकेंसी डिफेक्ट। व्हाट? वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, कैसे होता है, सारी चीजों को हम लोग एकदम बोलते हैं ना पोस्टमार्टम करेंगे ताकि एक बार में बच्चे को याद रहेगा और हमेशा के लिए याद रहे। सेकंड आता है वैकेंसी डिफेक्ट के बाद, दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देन नेक्स्ट इज शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट। एंड द लास्ट वन फ्रैंकेल डिफेक्ट। क्या होगा? फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो ये 4 टाइप के आपको डिफेक्ट लेने हैं किसके अंदर? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर। और उसको भी याद रखिए प्यारे बच्चों कि ये जो स्टार्टिंग के 2 डिफेक्ट हैं ये वैलिड होंगे नॉन आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, ये लोग किसके लिए हैं? फॉर नॉन आयोनिक कंपाउंड। ठीक, नॉन आयोनिक कंपाउंड। और जो फ्रैंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट हैं ये लोग वैलिड होंगे फॉर आयोनिक कंपाउंड। तो ये छोटी छोटी बातें रहेंगी, एक एक करके हम एक एक डिफेक्ट के बारे में तो डिटेल से जानेंगे ही। ऐसे ही प्यारे बच्चे जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, सॉरी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट तो हो गया, ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है ये फर्दर क्लासिफाइड हो जाएगा 2 कैटेगरीज में। पहला रहेगा आप लोग का मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा। अब एक आ गया है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है क्या आने वाला है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट या डेफिशिएंट डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक, होता क्या खास बात है इन लोगों में कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आप सबको पता है, आप जब भी सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तब आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस इस टाइप के कंपाउंड में, तो मेटल वो किससे मिलकर बनते हैं? आयन से, केटायन और एनायन।
मेटल एक्सेस डिफेक्ट में याद रखिए कि केटायन का नंबर एनायन के नंबर से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तभी तो वो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कहलाएगा ना, क्योंकि जो उसकी स्टाइकियोमेट्री है वो बैलेंस नहीं है। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होने वाला है, जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे उनकी स्टाइकियोमेट्री क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी, इसलिए वो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। और यहाँ पर केटायन और एनायन के नंबर क्या रहेंगे, अनबैलेंस्ड रहेंगे, इसलिए इसको आप कंसीडर करोगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में। अगर केटायन का नंबर ज्यादा है एनायन के नंबर से तो वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, बिकॉज मेटल का तो नेचर ही होता है ना पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव मेटल एक्सेस मतलब पॉजिटिव एक्सेस, बोले तो केटायन एक्सेस। और अगर केटायन का नंबर एनायन के नंबर से कम आने लगे तब आप समझ लेना वो क्या है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो अब चलिए हम हमारे पहले डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। और शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या खास बात होती है, तो जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी जो स्टाइकियोमेट्री है वो क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी, ठीक है। मतलब केटायंस एनायंस ये लोग लगभग लगभग क्या रहेंगे, नियरली सेम रहेंगे, एज वेल एज इनमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस रहेगी। आप खुद सोचो ना, जितने नंबर ऑफ केटायन हो जाए उतने ही नंबर ऑफ एनायंस हो जाए, तो वो कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। तो यहाँ वही काम चलेगा। पर हम क्या करते हैं, हम सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ते हैं, और सीक्वेंस के हिसाब से हमारा पहला जो डिफेक्ट हमको पढ़ना है वो हमने क्या नाम दिया था, वैकेंसी डिफेक्ट। क्या हुआ था, वैकेंसी डिफेक्ट। मैं एक काम करता हूँ प्यारे बच्चों, एकदम समझिएगा कि मैं यहाँ पर ना एक लैटिस बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। ये मान लीजिए हमारा एक क्रिस्टल लैटिस बन रहा है, जिसमें एटम्स जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में एक दूसरे से क्या रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं, लाइक दिस। देखते जाइए अभी, ओके। कुछ छोटे कुछ बड़े बन रहे होंगे तो आप ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपको तो पता है कि अगर एक ही क्रिस्टल की बात हो रही है तो उसके सारे एटम के साइज, मास, सब कुछ क्या रहेंगे, नियरली सिमिलर रहेंगे। वैकेंसी डिफेक्ट नाम से ही क्लियर होगा भैया, क्या वैकेंसी, वैकेंसी जो वर्ड आया है इसका मतलब क्या होता है, कब वैकेंसी जनरेट होती है, जब चीजें खाली हो, एम्प्टी हो, ठीक है। मान लीजिए किसी का रिटायरमेंट हो गया, पोस्ट की वैकेंसी हो गई, ठीक है। किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, पोस्ट की वैकेंसी हो गई। रेजिग्नेशन देना या रिटायरमेंट होना इसका मतलब कि वो लोग उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे वही होगा ना, वैकेंसी डिफेक्ट करना है मतलब कि भैया ये जो एक एटम है, ये एटम क्या करेगा, इस लैटिस को छोड़कर चले जाएगा। अब जब ये लैटिस को छोड़ के चले गया तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आया आपका एक एम्प्टी स्पेस, या इसी को हम लोग बोलेंगे होल। एटम था, चले गया, तो यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, होल। और क्रिस्टल में जब होल जनरेट होता है ना, तो वही आप लोग का डिफेक्ट का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो वैकेंसी डिफेक्ट कब आएगा, तो आप लोग साफ साफ समझ पाए कि when an atom की जरूरत नहीं है, when atoms, एटम या एटम्स को भी बोल सकते हैं, is missing from the लैटिस। जब लैटिस से एटम क्या हो जाए, मिस हो जाए, गायब हो जाए, ठीक है। अच्छा जरूरी नहीं है एक ही गायब हो, भैया इसको भी गायब कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है, आप कितने भी एटम गायब कर सकते हैं। अब आप बच्चे यहां से कुछ पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मान लीजिए एक एटम मिस हो गया, वो एटम इस लैटिस को छोड़ के जा चुका है, हमेशा के लिए जा चुका है, उसका ट्रांसफर हो रहा, उसका रिटायरमेंट हो गया, अब उस डिपार्टमेंट में, उस इंडस्ट्री में उसको अब आना ही नहीं है, ठीक। तो आप यहां समझेंगे कि अभी भी मगर ये जो पूरा लैटिस है इसका वॉल्यूम क्या है, अभी भी फिक्स है, पहले जितना वॉल्यूम था ऑक्यूपाइड स्पेस अभी भी उतना ही है। पर मास में क्या हुआ, मास में थोड़ा बहुत डिक्रीमेंट हुआ ना, बिकॉज एक एटम के निकलने से कहीं ना कहीं मास में पार्शियली डिक्रीमेंट तो हुआ ही हुआ है, उसका इंडिविजुअल का कुछ तो मास रहा होगा ना। तो यहां से आपको पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी। मास कम हुआ है, वॉल्यूम फिक्स है, दैट मींस कि यहां पर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो रहेगा वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, तो आप लोग साफ साफ समझ गए कि वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एक एटम के निकलने से मास कम हुआ, वॉल्यूम तो फिर भी फिक्स है, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और थर्ड पॉइंट कि जो वैकेंसी डिफेक्ट है ये किस टाइप के सॉलिड में होता है,
तो ये किसके लिए है? फॉर नॉन आयोनिक सॉलिड या नॉन आयोनिक क्रिस्टल सॉलिड। ओके, तो ये था आपका वैकेंसी डिफेक्ट से रिलेटेड पॉइंट्स, जो कि 3 ही पॉइंट रहेंगे। ठीक, अब एक काम करते हैं, हम अपने एटम को वापस से ला देते हैं और फिर से क्रिस्टल को रीजनरेट कर देते हैं। ठीक, क्योंकि अब हमको ये वैकेंसी डिफेक्ट के पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत आसान सा था। एक एटम को अपना लैटिस छोड़ के हमेशा के लिए बाहर चले जाना है। अब वो हमेशा के लिए बाहर गया तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और किस टाइप के कंपाउंड में होगा? तो नॉन आयनिक कंपाउंड में होगा। क्लियर? अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां हम एक और काम करते हैं, सेकंड डिफेक्ट पे आ जाते हैं। और सेकंड डिफेक्ट हमारा कौन सा डिफेक्ट था? दैट वाज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसमें क्या खास बात होती है? तो बात समझिएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में कि ये लैटिस है, सारे एटम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में रखे हुए हैं। नाम से क्लियर है ना, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होती हैं? इंटरस्टिशियल साइट्स, ये जो पूरा लैटिस बन रहा है जिसमें एटम्स रखे हुए हैं, उनके बीच में ये जो आपको खाली जगह दिख रहा है ना, इसी साइट को आप लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट। तो अभी क्या होगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में कि जो इंटरस्टिशियल साइट्स है ना, इसमें आके एटम बैठने लगेंगे। ठीक, तो यहां पर हम लोग सीधे सीधे समझेंगे, एटम्स आर, ये एटम्स लोकेटेड बोल लीजिए, लोकेटेड इन इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट्स मतलब कोई बाहर बाहर से एटम्स आ रहे हैं और वो इंटरस्टिशियल साइट्स में आके क्या हो रहे हैं? बैठते जा रहे हैं। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद बताइए कि डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आप ये बात सोच पा रहे होंगे कि बाहर से आके एटम इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई किए हैं, वहां प्लेस्ड हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो क्रिस्टल का वॉल्यूम तो अभी भी सेम है, बट ओवरऑल जो मास अमाउंट है वो थोड़ा सा क्या हो गया? राइज हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इस पर्टिकुलर डिफेक्ट में इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ में ये वाला डिफेक्ट भी केवल किस टाइप के सॉलिड में आता है? तो ये वाला डिफेक्ट भी केवल नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए ही वैलिड है। तो ये दो डिफेक्ट मुझे लगता है बहुत आसान से थे। एक था आप लोग का वैकेंसी डिफेक्ट, नाम से क्लियर था, और दूसरा था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये भी नाम से ही क्लियर है। एक में डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी, क्यों हो रही थी? क्लियर है। और इस केस में डेंसिटी क्या हो रही है? राइज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चों, हमने नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स तो देख लिए, बट अब हमको किस में जाना पड़ेगा? आयनिक कंपाउंड्स के लिए। और आयनिक कंपाउंड में हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर थर्ड डिफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट, क्या खास बात होती है शॉर्टकी डिफेक्ट में? तो सबसे पहला तो आप लोग को यही पॉइंट क्लियर हो गया कि ये किसके लिए वैलिड है? तो फॉर आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक लैटिस के लिए। ठीक, तो आयनिक कंपाउंड के लिए अगर ये वैलिड है तो मैं एक काम करता हूं, पहले तो मैं इस लैटिस को, अब चलिए इसको हटा देते हैं, हम वापस से अपने पुराने लैटिस में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा लैटिस है। लैटिस कैसा है? तो लैटिस आयनिक है। आयनिक है, इसका मतलब ही क्या है कि इसके हर कॉन्स्टिट्यूएंट साइड में क्या है? आयंस बैठे हुए हैं। ठीक, एक केटायन एनायन आपस में क्या रहेंगे? बॉन्डेड रहेंगे। सिमिलरली केटायन से कौन बॉन्डेड रहेगा? एनायन। एनायन से केटायन, फिर यहाँ पर एनायन, ये केटायन, फिर केटायन एनायन, केटायन एनायन। समझिएगा होना क्या है इस बार। ठीक, एक सीरीज और ले लेता हूं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। म्यूजिक तो यही निकाल दे रहे हैं, मार्कर का साउंड ही। चलिए यहाँ भी थोड़ा सा हम लोग डिजाइनिंग कर लेते हैं। यहाँ पर एनायन आया, यहाँ केटायन आया, यहाँ एनायन आया, यहाँ केटायन आया। जितने केटायन है उतने ही नंबर ऑफ एनायन है। दैट मीन्स कि जो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है अभी क्या है? बैलेंस है। मतलब टोटल अगर 16 एटम्स हैं या आयंस हैं तो 8 केटायन 8 एनायन। सिंपल। अब मेरे बच्चे ये आप बात समझना कि शॉर्टकी डिफेक्ट होता कब है? तो शॉर्टकी डिफेक्ट कब होता है कि जब इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन इस लैटिस को क्या करें? हमेशा के लिए मिस कर दें, छोड़कर चले जाएं।
एस्केप कर जाए। तो यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे हैं कि शॉर्टकट डिफेक्ट का अगर कोई पूछे कि इसका डेफिनेशन क्या बनेगा शॉर्टकट डिफेक्ट का, तो आप सीधे सीधे यही लाइन लिखेंगे कि इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग द लैटिस। वो लैटिस को क्या कर रहे हैं, मिस कर देंगे। वो मिस करने का मतलब ये वो हमेशा के लिए छोड़ के चलेगा ना। ठीक, तो आप एक बात समझ लेना, फॉर एग्जांपल मैंने यहां से एक केटायन को और यहां से एक एनायन को क्या कर दिया, हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। ठीक, जब ये हमेशा के लिए बाहर चले गए तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, होल। यहाँ क्या जनरेट हो चुका है, होल जनरेट हो चुका है। अच्छा वो सब बातें बाद में, होल हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप एक बात मुझे बताइए कि पहले कितने केटायन थे, 8। पहले कितने एनायन थे, वो भी 8 थे। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बैलेंस था, बिल्कुल था। बट जब इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आपस में समय में जोड़ा बना के बाहर चले गए, फॉर एग्जांपल कि दोनों में बड़ा प्यार था, भाग गए घर छोड़ के। ठीक है, तो भैया घर छोड़ के भाग गए हैं, इसका मतलब ये क्लियर है कि यहाँ पर एक तो स्पेस बन गया, पहली बात। दूसरी बात कि अब कितने केटायन बचे हैं और कितने एनायन बचे हैं, तो अभी भी उतने ही नंबर हैं जितने, मतलब आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो अभी भी बैलेंस रहेगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो अभी भी बैलेंस रहने वाली है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है शॉर्टकट इफेक्ट की। मैंने यहाँ पर आप लोग को जिक्र किया एक लड़के और लड़की की, दोनों के बीच में प्यार था और दोनों समझ लीजिए स्किप कर चुके हैं, बाहर भाग चुके हैं। तो भैया कोई भागता कब है, मतलब भैया दोनों की रजामंदी होनी चाहिए ना। ठीक है, कि हाँ हम लोग एग्री करते हैं, ऐसा बॉन्डिंग रहना चाहिए स्ट्रॉन्ग टाइप का। अब बॉन्डिंग तब होगी जब उनके पास एक प्रॉपर मैच्योरिटी लेवल आएगा। और हर कंट्री में जो रहता है एक एज का रिस्ट्रिक्शन रहता है कि भैया 18 साल, बॉयज के लिए 21 साल, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है। तो मेरा बस बोलने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ी बना के भाग जाना है तो उसके लिए इनको कम से कम 18 का एज पार करना पड़ेगा। 18 का एज मतलब उनका साइज क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है, वो बड़े लोग हैं। तो यहां पर आप लोग एक बात समझना शॉर्टकट इफेक्ट में कि केटायन और एनायन दोनों एक दूसरे के साथ ही गए हैं बाहर, तो उनके साइज नियरली क्या लेना, सेम लेना ना। ठीक है, क्योंकि 18 का एज तो पहले दोनों को पार करना पड़ेगा ना, बड़ा तो होना पड़ेगा। तो केटायन और एनायन दोनों के साइज क्या होने चाहिए, नियरली सेम। किस डिफेक्ट में, शॉर्टकट डिफेक्ट में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस डिफेक्ट कि यहां पर जो साइज ऑफ केटायन है, याद रखना बच्चों, जो साइज ऑफ केटायन है वो नियरली इक्वल हो जाएगा किसके, साइज ऑफ एनायन के। सिंपल सी बात है। अब एक चीज और समझिए, हमने तो आज तक ये पढ़ाई की है कि जो केटायन का साइज होता है वो कहीं ना कहीं एनायन के साइज के रिस्पेक्ट में हमेशा छोटा होता है। तभी तो वो वर्ड में जाता था, पहले के लेक्चर में ये बात क्लियर हुई। और एनायन कहा जाता था, लैटिस में जाता था, बड़ा साइज होने के कारण। इस बार आपने ना केटायन के साइज को एनायन के बराबर कर दिया। दैट मींस कि आपने केटायन के साइज को बढ़ा दिया है। समझ में आया इस टाइप के सॉलिड में। तो प्यारे बच्चों, जब एनायन का साइज केटायन का साइज जितना बड़ा होगा उसके चारों ओर सराउंडेड एनायंस के नंबर भी उतने हायर आएंगे, उतने ज्यादा आएंगे। और वो जो एनायंस आके केटायन से जुड़ते हैं उस नंबर को आप कौन सा नंबर बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां से आप साफ समझ पाए कि एनायन के बराबर केटायन को करने के चक्कर में आपने केटायन का साइज बढ़ा दिया, और जब केटायन का साइज बढ़ा तो कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी राइज हो जाएगा। तो आप समझिए शॉर्टकट डिफेक्ट उन कंपाउंड में पाया जाएगा जिनकी क्या हो, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ। ये केवल उन कंपाउंड में मिलेगा जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, हायर हो। कॉन्सेप्ट समझ पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, एक एक पॉइंट को पकड़ना। इस लाइन से ही मैंने इस लाइन को बना दिया। साइंस की तो ब्यूटी है ना, एक के बाद दूसरा फ्री बनते जाता है, सोचते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, रटना भी एक एक लाइन को। अब चलो एक चीज और करते हैं, डेंसिटी पे इसका क्या इफेक्ट है उसको देख लेते हैं। तो भैया पहले आपके पास बहुत सारे एटम्स थे, अब 2 एटम परमानेंटली जा चुके हैं जो लौट के कभी नहीं आएंगे। जाने वाले वो, जाने वाले गए। तो जब वो लौट के नहीं आएंगे तो वॉल्यूम तो अभी भी फिक्स है,
वॉल्यूम तो पहले भी जितना था अभी भी उतना है, पर उन दोनों के जाने के कारण कहीं ना कहीं मास का जो अमाउंट है उसमें डिक्रीमेंट आया है। इसीलिए जो डेंसिटी है, जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है, वो भी क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। तो शॉर्टकट इफेक्ट के लिए अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर डेंसिटी क्या रहती है, थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है फाइनल रिजल्ट के दौरान। और कुछ अगर पॉइंट्स देखोगे तो ध्यान देना बच्चों कि ये जो एटम्स थे या आयंस थे, पहले जब थे तब वो क्रिस्टल ना अपने आप को स्टेबल कंडीशन में मेंटेन रखा था। जब वो चले गए तो यहाँ बन गया होल, और ये होल किसी काम का नहीं है, ये बस डिफेक्ट है, एक इम्प्योरिटी है उस क्रिस्टल सॉलिड के अंदर। तो आप यहां से समझ रहे हो कि ड्यू टू जनरेशन ऑफ होल, जनरेशन ऑफ होल्स, होल्स अब चूंकि जनरेट हो चुके हैं, तो जो स्टेबिलिटी ऑफ लैटिस है या जो स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड है वो क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज कर जाएगी। समझ में आया? तो होल्स जब भी बनेंगे तब इंप्योरिटी आ गया, इंप्योरिटी आ गया मतलब प्योर सॉलिड की जो स्टेबिलिटी है अब वो डिक्रीज कर रही है। क्योंकि होल का मतलब क्या है भाई, खालीपन। खालीपन जिंदगी में रहे चाहे सॉलिड में रहे, वो लाइफ की स्टेबिलिटी या सॉलिड की स्टेबिलिटी को डिक्रीज ही करता है। उदासी है ना भाई अंदर में, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल कौन कौन से आते हैं, तो शॉर्टकट इफेक्ट के एग्जांपल, चलो स्पेस तो नहीं है तो मैं यही लिख दे रहा हूं। इसके एग्जांपल में प्यारे बच्चों आप KCl, NaCl, KBr, AgBr, CSCl इस टाइप के कंपाउंड ले लेंगे, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये था आपका पूरा का पूरा शॉर्टकट इफेक्ट से रिलेटेड एक एक फैक्चुअल पॉइंट। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए हैं और हर पॉइंट आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। फिर अब हम लोग आएंगे हमारे लास्ट डिफेक्ट, शॉर्ट की वाले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के लास्ट डिफेक्ट, दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो मैं इसको अब हटा दूं, चलो अब बाय बाय। ठीक, ये अब हट गया, ये हो गया गायब। नेक्स्ट हमारे पास अब आएगा कौन सा डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट शॉर्टकट डिफेक्ट ना समझ लेना ना, दो अलग अलग लोग हैं और दोनों एक दूसरे के ना विरोधी हैं, एकदम दुश्मन टाइप वाले। हालांकि कुछ सिमिलरिटी भी है। पहले फिलहाल तो हम इस क्रिस्टल को ना पूरा पूरा कवर करें। अच्छा, यहाँ B माइनस है तो बगल में A प्लस आएगा। पहले मैंने इस क्रिस्टल को पूरी तरह से कवर अप कर दिया, फिर से एक फुल प्लेस्ड क्रिस्टल बना दिया, क्रिस्टल लैटिस। ओके, वापस से एक पूरा हमारे पास क्रिस्टल लैटिस है विदाउट इम्प्योरिटी। अब हम क्या करेंगे, इस पर डिफेक्ट जनरेट करेंगे। कौन सा डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। कैसे होता है देखना है। सबसे पहला तो फ्रैंकल डिफेक्ट में भी, ये भी किसके लिए वैलिड है, फॉर आयनिक कंपाउंड। फ्रैंकल डिफेक्ट भी कहां होगा, आयनिक कंपाउंड में होगा। इसलिए तो मैंने लैटिस में आयंस को पूरी तरह से फीड कर दिया ना। ठीक, अब होता क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट में बच्चों, तो यहां पर क्या होता है, शॉर्टकी में क्या था, इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन जोड़ा बनाए और भाग गए। ठीक है, देश छोड़ के ही चले गए ना हमेशा के लिए। देश मतलब क्रिस्टल लैटिस की बात हो रही है, पूरे स्ट्रक्चर की बात हो रही है। यहां ऐसा नहीं होगा। ये बेचारा ना कुछ ना देशभक्त किस्म का इंसान है, पर ये क्या करेगा, ये अपना जगह जरूर छोड़ेगा। ये लैटिस से खाली हो गया, लैटिस छोड़ के ये कहीं दूसरी जगह जाके इंटरस्टिशियल साइड में जाके बैठ जाता है। बात समझ में आया? कोई जो आयन रहेगा वो उसमें फ्रैंकल डिफेक्ट में बस इतना ही याद रखना कि लैटिस से रिमूव हो जाएगा और कहां जाके स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, इनसाइड द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो यहां पर ना एस्केप या रिमूवल नहीं हुआ, यहाँ पे बस ट्रांसफर हुआ। अभी भी ये जो आयन है ये है तो सॉलिड लैटिस के अंदर ही, मतलब सॉलिड क्रिस्टल के अंदर ही है, बस अब लैटिस की जगह ना होके ये कहां चले गया है, इंटरस्टिशियल साइड में जाके बैठ गया है। इसीलिए कई बार फ्रैंकल डिफेक्ट को ना हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, फ्रैंकल डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट। है अभी भी क्रिस्टल के अंदर ही, पर लैटिस से डिस्प्लेस होके इंटरस्टिशियल साइड में चले गया है। तो यहां पर क्या होगा कि एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस एंड occupied inside the interstitial site.
ठीक है, लैटिस साइड से निकलकर इंटरस्टिशियल साइड में क्या होंगे, एक हिसाब से डिस्प्लेस हो गए। अब प्यारे बच्चों, इस समय जो एटम्स या जो भी आप आयंस लेंगे ना, एटम्स ले लो या आयंस ले लो, ठीक है, आयंस जो भी बोल लो, वो आप बेसिकली क्या लेंगे, केटायंस ही लेंगे, क्योंकि एनायंस का होता है साइज बड़ा। ठीक, अब एनायन का साइज जब बड़ा होता है, अभी आप बोलोगे सर शॉर्टकी में आप सेम करवाए थे, शॉर्टकी के लिए स्पेशल केस था, वो ऐसे आयनिक कंपाउंड में होता था ऐसे जिनके एनायन और केटायन के साइज नियरली क्या थे, सेम थे। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ तो जो जनरल रूल है वही रहेगा, यहाँ जो साइज ऑफ केटायन है वो एनायन के साइज से बहुत कम है, ठीक है, साइज ऑफ केटायन इज मच लेसर देन साइज ऑफ एनायन। तो यहाँ आप लोग एक बात समझना कि कौन सा आयन रिमूव होगा, रिमूव हो रहा, कौन सा आयन डिस्प्लेस होगा, तो वो जनरली केटायन रहेगा, क्योंकि एनायन का साइज है बड़ा। और इंटरस्टिशियल साइड ना समझ लो एक गली की तरह है, वहां आप घर नहीं बसा सकते, किसी को बसा नहीं सकते वहां पर, तो इसीलिए उस छोटे से स्पेस में अगर जाना होगा तो छोटे साइज के सब्सटेंस को या आयन को जाना होगा, और वो कौन जाएगा, केटायन। ठीक, अब छोटी मोटी और बातें, डेंसिटी पे इसका इफेक्ट देखते हैं। तो ये डेंसिटी पे क्या कोई एक पर्टिकुलर आयन परमानेंटली रिमूव हुआ क्या, साफ साफ दिख रहा है भैया, लैटिस से वो कहां चले गए, इंटरस्टिशियल साइड पर, अभी भी वो कहां है, सॉलिड क्रिस्टल के तो अंदर ही है ना। तो आप समझ पा रहे हैं कि कोई भी मास का लॉस नहीं हो रहा है और ना ही वॉल्यूम में कोई लॉस हुआ है। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर केस में जो डेंसिटी है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। शॉर्टकी में डेंसिटी क्या रहने वाला, क्या हो रहा था, डिक्रीज कर जा रहा था, बट फ्रैंकेल डिफेक्ट में डेंसिटी कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एक मेजर डिफरेंस है शॉर्टकी और फ्रैंकेल के बीच में। इसके साथ ही प्यारे बच्चे एक चीज और समझना कि यहाँ केटायन का साइज एनायन के साइज के कंपेयर में बहुत छोटा है, एकदम बबुआ है, छुटकू सा। ठीक, तो इस छुटकू से बबुआ के चारों ओर जो एनायन सराउंडेडली आके अटैच होंगे वो ज्यादा होंगे कि कम होंगे, तो कॉमन सी बात है, जब केटायन का साइज छोटा है तो उससे सराउंडेडली अरेंज्ड जो एनायंस हैं उनका नंबर भी क्या आएगा, कम आएगा। इसका मतलब कि फ्रैंकेल डिफेक्ट ऐसे आयनिक कंपाउंड शो करेंगे जिनका लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा रहेगा भैया, लोअर रहेगा। आई बात समझ में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रैंकेल डिफेक्ट से रिलेटेड आप याद रखना कि यहाँ पर जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। साथ ही साथ कि फ्रैंकेल डिफेक्ट जब बना है तब सॉलिड की स्टेबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा, तो वही बात है, होल तो यहां भी जनरेट हो गया, और होल ही तो इंप्योरिटी है, डिफेक्ट है, जो उस सॉलिड की स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो प्यारे साथियों, आप साफ समझ गए कि ड्यू टू क्रिएशन ऑफ होल या जनरेशन ऑफ होल्स, स्टेबिलिटी ऑफ लैटिस, जो लैटिस की स्टेबिलिटी है वो फिर से क्या होने वाली है, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, एग्जांपल है, अच्छा इसको पहले तो हटा दो, ये शॉर्टकी का एग्जांपल था ना, अभी तक वो मिटा नहीं था। इसके एग्जांपल देखोगे तो इसके एग्जांपल में आप सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और ZnS याद रखना ना, जिंक सल्फाइड। ठीक, ये एग्जांपल्स आते हैं जो शो करते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट को। तो प्यारे बच्चों, ये था आप लोग का शॉर्टकी डिफेक्ट एज वेल एज फ्रैंकेल डिफेक्ट, और उससे रिलेटेड एक एक पॉइंट ना, इन सारे पॉइंट में से घुमा घुमा के ना क्वेश्चन आपसे डिमांड कर देगा। ठीक, तो आप लोग इसको पूरा नोट करो। अब एक काम करना है हमको शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट के बीच का डिफरेंस देखना है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उसमें हमको कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, फिर भी चलो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर शॉर्टकी और फ्रैंकेल के बीच में ऐसे ही फॉर्मेलिटी है, बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन छूटे, इसलिए मैं वो भी करा देता हूँ शॉर्टकी फ्रैंकेल के बीच में कंपैरिजन। तो नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग सारी बातों को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट एक बार फॉर बोर्ड एग्जाम
हम क्या करते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट से रिलेटेड डिफरेंसेस को भी एक बार कंसीडर कर लेते हैं। हालांकि जितनी भी लाइन्स है ना, ये सारी लाइन्स, इनके पीछे का रीजन हमने अभी अभी क्लियर किया हुआ है, ठीक है। सब लोग को लग रहा है बहुत पसीना हो रहा है। हम जहाँ शूट कर रहे हैं यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, ईमानदारी से बता रहे हैं, फिर भी हम कर रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई न रुके। तो अपने स्तर से हम मेहनत में ईमानदार रहेंगे। आपको भी मेहनत करना है और मिल के जब करेंगे ना तो बेहतर से बेहतरीन हो जाना है, ठीक है। तो चलो अब जो भी है, स्वेटिंग हो रही है नहीं हो रही है, पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट में कि इट इज ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम द लैटिस सेट। देखे थे आप लोग, केटायन एनायन जोड़ा बना के भाग गए, और ऐसा भागे कि हमेशा के लिए ही भाग गए, लौट के नहीं आए। यहाँ क्या होता था, इट इज ड्यू टू द मिसिंग ऑफ आयन, जनरली केटायन, जनरली किसकी बात हुई है, केटायंस की, फ्रॉम द लैटिस साइड एंड दीज ऑक्यूपाई इन इंटरस्टिशियल साइट। मतलब लैटिस साइड से निकल के कहाँ पहुंच जाना है आयंस को, इंटरस्टिशियल साइट में। इसीलिए तो फ्रैंकल डिफेक्ट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट का भी नाम दे दिए थे, ठीक। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, इनके जो एटम्स थे, आयंस थे, वो ऐसा गए कि लौट के नहीं आए, इसीलिए इस बार डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है क्रिस्टल की। और यहाँ पर तो आपको पता है कि नंबर ऑफ एटम्स में कोई रिमूव नहीं हुआ है, कोई परमानेंटली बाहर नहीं गया है। गए भी हैं तो लैटिस साइड से इंटरस्टिशियल साइड में ही बस गए हैं तो अभी भी क्रिस्टल के अंदर ही, इसीलिए इनकी डेंसिटी क्या रहती है, रिमेन्स सेम रहती है, ठीक। अब यहाँ के लिए देखिए, शॉर्टकी के लिए ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था कि शॉर्टकी डिफेक्ट की खास बात है कि यहाँ साइज ऑफ केटायन एंड साइज ऑफ एनायंस नियरली क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट फ्रैंकल में ऐसी कोई बात नहीं थी। फ्रैंकल नॉर्मल रूल्स पे चलता है, जहां हमेशा केटायन का साइज एनायन के साइज से हम लोग क्या लेते हैं, रिलेटिवली कम लेते हैं, ठीक। फोर्थ पॉइंट, सच डिफेक्ट फाउंड इन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में तो होता है हैविंग हायर कोऑर्डिनेशन नंबर। भैया शॉर्टकी डिफेक्ट में ऐसे आयनिक कंपाउंड लेने हैं जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर हायर हो, क्यों, क्योंकि केटायन का साइज इंक्रीमेंट हुआ ना, केटायन का साइज बड़ा हुआ तो उससे अटैच्ड एनायंस के नंबर ज्यादा हुए, और वही अटैच्ड एनायंस के नंबर को ही तो आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी हायर हो गया। यहाँ पर साइज ऑफ केटायन छोटा है, इसीलिए सच डिफेक्ट फाउंड इन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में दोनों डिफेक्ट होने वाली है, ठीक, बट हैविंग लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्यों हायर कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्यों लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर है, होप सो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल्स देख लीजिए, KCl, KBr, NaCl, CSCl और AgBr, ठीक। मैंने आपको हमेशा ही बोला है, तीन इंपॉर्टेंट क्रिस्टल लैटिस के जो एग्जांपल आते हैं, जिसमें से कौन आता है, NaCl, CSCl और ZnS। आप लोगों ने रेडियस रेशियो की वीडियो में भी इनको पढ़ा होगा डिटेल से, ठीक। तो इनको ज्यादा याद रखना है, तो याद रखना तीन में से दो, NaCl और CSCl कौन सा डिफेक्ट शो करेंगे, शॉर्टकी, और ZnS कौन सा डिफेक्ट शो करेगा, फ्रैंकल। ये पूछा जा चुका है ना, ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी बच्चों आ चुका है। एक और पॉइंट आप लोग याद रखना, AgBr ऐसा कंपाउंड है जो दोनों में कॉमन है। मतलब कई बार तो ये नीट में भी आ चुका है पहले भी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, या ऐसा पूछ देते हैं AgBr में कौन सा डिफेक्ट शो होगा, तो याद रखिए AgBr एक स्पेशल केस है जिसमें शॉर्टकी डिफेक्ट भी आता है एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट भी आता है। तो प्यारे साथियों, आप इसको नोट कर लीजिए। और आज हमने हमारे स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव बातों को कवर किया। इतना जानिए आप, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सवाल लगाइए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को डील करेंगे, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ हो गई है ज्यादा, और बच्चे कहीं ना कहीं वीडियो की लेंथ को देखकर पढ़ाई करते हैं। 50 मिनट का वीडियो हो गया, बच्चे उसको पढ़ेंगे ही, ये नहीं देखेंगे कि 50 मिनट का वीडियो बनाने में जो एजुकेटर है, जो ट्यूटर है, उसको कितना मेहनत लगा होगा, या उस वीडियो में कितना एक्सेस अमाउंट ऑफ कंटेंट छुपा होगा। पर हमारी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, 10 मिनट के अंदर का वीडियो है, मतलब बढ़िया वीडियो है, उसी से पढ़ेंगे। अरे 10 मिनट में आप 11th-12th की पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं होगा ना भाई, ठीक है। ये 11th-12th है, आपको नीट IIT जैसे सेंट्रल लेवल की एग्जाम देने हैं जिसमें मिलियंस ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो समय देख के पढ़ाई मत करो, करना है पढ़ाई स्ट्रगल करो, क्योंकि
दीज आर नॉट द ओनली एग्जाम्स, ये आपका लाइफ क्रिएट कर सकती हैं, इनमें इतना पोटेंशियल है। खुद के पोटेंशियल को आपको बनाना है, ठीक है। अब मिलके हम ये काम करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।